हम डाइजेशन ऑफ फूड को देख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देर आर 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट वन इज योर सलाइवरी ग्लैंड्स। एज यू नो दैट सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बेटा, ठीक है, नहीं, लिवर सबसे लार्जेस्ट होती है। मैं आपको क्रॉस चेक करती रहती हूँ बेटा, ठीक है। आप ऐसे ही यहाँ पर अपना फोकस बनाए रखिए, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है बाबू, यहाँ पे पैरोटिड, सब मैक्सिकुलरी और सबलिंगुअल से बनी होती है। पैरोटिड्स जो सलाइवरी ग्लैंड के 3 हिस्से हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला हिस्सा जो रोल प्ले कर रहा है वो है पैरोटिड्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके चीक्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है सब मैक्सिकुलरी, जिसे हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी लोअर जो में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है सबलिंगुअल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। तो ये सारी ग्लैंड्स मिलकर के क्या बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड को बनाती है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जूसेस को बनाती है। नेक्स्ट होता है आपका लिवर। एज यू नो दैट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड of the body. It weighs 1.2 to 1.5 kg in an adult human. It is constituted by the hepatic lobules. There are 2 hepatic lobules that are present below the diaphragm, as you know that. And below the diaphragm, the hepatic lobules are covered by a thin sheet called Glissen's capsule. जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं वो यहाँ पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल को प्ले कर रहे हैं लिवर्स के अंदर। और लिवर के अंदर जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं वो कौन सी शीट से कवर्ड होते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल से। द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट लिवर एंड हिपैटिक लोब्यूल्स आर, जो हिपैटिक लोब्यूल्स है बच्चों वो हिपैटिक डक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, एंड गॉल ब्लैडर को जो डक्ट होता है वो होता है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। एज यू नो दैट लिवर के ऊपर क्या होता है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर क्या प्रोड्यूस करता है, आपका सिस्टिक डक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड द नेक्स्ट वन हिपैटिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर के क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस है कि इस बार भी एग्जाम में आएगा। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। As you know that pancreas is a composite gland. ये कैसी ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोथ एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन पोर्शन। इसमें एक्सोक्राइन सिक्रीशंस भी होते हैं और एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी होते हैं। ये ड्यूटेनम के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इट इज अ वेरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर, एक लीफ लाइक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बाबू। और ये 2 जूसेस को सिक्रेट करती है, इंसुलिन और ग्लूकोजन को। तो अब नेक्स्ट हमें ये थोड़ा सा मतलब हमने ओवरव्यू किया है, नेक्स्ट हम एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है लिवर और पेनक्रियाज, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे किस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन से जूसेस कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। लिख लीजिए बेटा इसको जल्दी से। चलो स्टूडेंट, डाइजेशन ऑफ फूड को आगे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बक्कल कैविटी जो होती है वो 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। द फर्स्ट मेजर फंक्शन इज मास्टिकेशन ऑफ फूड एंड द सेकंड मेजर फंक्शन इज फैसिलेशन और स्वेलोइंग, यू कैन से, ठीक है। सबसे पहले खाने का मास्टिकेशन होगा और फिर बाद में उसको फैसिलेटली स्वेलो किया जाएगा। तो आपको पता है बेटा कि फर्स्ट टाइम जब हम उसको मेस्टिकेट करते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बोलस में कन्वर्ट करते हैं। फूड के साथ सलाइवा को मिक्सअप किया जाता है और दूसरे एलिमेंट्स को मिक्सअप किया जाता है और फाइनली उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉलिस में। बॉलिस को आगे धकेला जाता है फैरिंग्स की तरफ। फैरिंग्स आपको पता है क्या होता है, फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ईसोफेगस और ट्रैकिया का जो शॉर्ट कॉमन पैसेज है वो कौन है, वो फैरिंग्स है, ठीक है। और डिग्लूटिटेशन प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ भेज दिया जाता है बेटा, आपके स्टमक में। तो स्टमक में कौन सा स्पिंक्टर है जो इस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, स्टमक में आपका गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंक्टर है जो इन फूड के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सलाइवा में आपकी बहुत सारी चीज़ें होता है, बहुत सारे एलिमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है, जैसे सोडियम पॉजिटिव हो गया, पोटेशियम हो गया, के पॉजिटिव, क्लोराइड आयंस होते हैं और कार्बोनेट आयंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये सलाइवा की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करती है। एज यू नो दैट सलाइवा कैसा होता है, एसिडिक होता है। सलाइवा के अंदर 2 मेजर एंजाइम्स होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेजर एंजाइम कौन सा है बेटा, आपका सलाइवरी अमाइलेज। देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है। स्टार्च को एक्चुअली क्या होता है ना, 30% डाइजेशन जो होता है वो आपके माउथ में ही हो जाता है। तो स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंड व्हाट्स द पीएच हियर, द पीएच हियर इज 6.8।
So basically you can say that this is an acidic medium. Okay, तो salivary amylase कहाँ काम करता है? Under the action of, बताइए, acidic situation, and the starch is converted into maltose. And what do you mean by the maltose? It is a disaccharide. ये एक disaccharide है, ठीक है. starch कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, एक डाइसेक्राइड में. कहाँ पर? मुंह के अंदर. 30% ऑफ स्टार्च यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है डाइसेक्राइड में. किसका काम है? सलाइवरी अमाइलेज का काम है. और क्या पीएच होता है बेटा? 6.8 होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लीज लर्न इट. ऑलराइट, द नेक्स्ट मेजर रिएक्शन इज लाइजोजाइम. लाइजोजाइम की क्या रिएक्शन होती है? लाइजोजाइम जो होता है कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है. यहाँ पे आपको पता है माउथ में इन्फेक्शन ना लगे. काफ़ी सारे जैसे आप जंक खा रहे हो, काफ़ी सारा आप फूड खा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, 90% चांसेस होता है कि इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो तो. ठीक है, तो बच्चों इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए लाइजोजाइम होता है आपका एक एंजाइम जो एंटीबैक्टीरियल होता है, जो आपको खतरनाक बैक्टीरिया से बचाता है. ठीक है, टीयर्स के अंदर भी एंजाइम होता है और सलाइवा के अंदर भी एंजाइम होता है. ठीक है, चलिए अब आपको पता है स्टमक है जो मिकोसा लेयर मैंने आपको बताई थी, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा मिकोसा. ठीक है, तो मिकोसा जो है स्टमक की, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है. सबसे पहले म्यूकस नेक्सल्स विच सिक्रीट, बताइए, म्यूकस, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पैप्टिक और चीफ सेल विच सिक्रीट proenzyme पैप्सिनोजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट ऑक्सिनाइटिक सेल. व्हाट ऑक्सिनाइटिक सेल्स का रोल क्या होता है? बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. तो ऑक्सिनाइटिक सेल का रोल है कि ये HCl प्रोवाइड कराता है, ठीक है, सिक्रीट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है. इंट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत काम आते हैं. ठीक है, ये आपको मेजरली समझ में आ गया. अब क्या होता है? काइमे का रोल होता है. खाने को 4 से 5 घंटा आपको नाइट में रखते हो आप लोग या फिर दिन के टाइम में रखा जाता है उसको प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए. फिर खाने को अल्टीमेटली काइमे में कन्वर्ट कर दिया जाता है. दिस इज अ टर्म CHYME. यहाँ पर आपके स्टमक में बहुत सारे चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं. प्रॉपरली HCl को मिलाया जाता है. आपको पता है HCl का रोल क्या है? एंटीबैक्टीरियल है. ठीक है, हार्मफुल पैथोजेंस को मारता है. खाने में जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाता. बहुत हार्डली, बहुत हार्शली कोई पैथोजन ही यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है जो HCl से बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता. ठीक है, आपको पता है सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि HCl का काम क्या होता है? HCl आपका एक फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी काम आता है. और HCl का बहुत ज़्यादा रोल भी है कि बहुत सारे एंजाइम्स को ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है. ठीक है, जैसे पैप्सिन को, आपको पता है पैप्सिन कहाँ काम करता है? अंडर द एक्शन ऑफ एसिडिक सिचुएशन. एंड व्हाट विल बी द pH देयर? द pH विल बी देयर 1.8. ऑलराइट, वहाँ पे pH 1.8 होता है. फिर बेटा आपको पता है बहुत सारे एंजाइम्स है. अब हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आता है. ठीक है, उधर से बाइल जूसेस आते हैं, सब मिलकर के क्या करते हैं? डाइजेशन कैरिड आउट करते हैं. मैं आपको NCERT में कुछ मेजर रिएक्शंस जो है वो टिक मार्क करवा रही हूँ. प्लीज़ आप इसको टिक मार्क कर लीजिए. खोलिए पेज नंबर 263. यहाँ पे आप देखिए प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को तोड़ा जा रहा है. किसमें? डाइपेप्टाइड्स में, अंडर द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडाइडेजेस. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जो काइमे के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब अमाइलेजेस जो प्रेजेंट है पेनक्रियाज में, इनटू डाइसेक्राइड. तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फैट को कन्वर्ट किया जाता है डाइग्लिसराइड्स में और फिर कन्वर्ट किया जाता है मोनोग्लिसराइड में. कौन से एंजाइम्स काम करते हैं यहाँ पे? पूछा गया एग्जामिनेशन में. लाइपेजेस का रोल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड. अंडर द एक्शन ऑफ न्यूक्लियेसेस कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड में और फाइनली न्यूक्लियोसाइड्स में. बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रिएक्शंस पीछे भी लिखी हुई है. यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डाइपेप्टाइड चेंज हुआ है अमीनो एसिड में अंडर द एक्शन ऑफ डाइपेप्टिडाइडेजेस. ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में हो रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए टिक मार्क करवा रही हूँ. सारी NCERT में लिखी हुई है. अलग से कॉपी बना के सारी रिएक्शंस, सारे साइंटिस्ट, सारे ऑथर्स जितने भी हैं लिखते जाओ. ठीक है, तो डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड में. माल्टोज को तोड़ा जाता है. माल्टोज आपको पता है एक डाइसेक्राइड है तो उसको मोनोसेक्राइड में तोड़ा जाता है अंडर द एक्शन ऑफ माल्टेज. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है. लैक्टोज को तोड़ा जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. सुक्रोज आपको पता है केन शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ा जाता है, फिर शुगर प्लस बेसिस में तोड़ा जाता है. नेक्स्ट है आपका डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स
यहाँ पे आपको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है अंडर द एक्शन ऑफ लाइपेजेस। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब अनडाइजेस्टेड और जो वेस्टेड चीज़ें हैं, अनडाइजेस्टेड मतलब ऐसी भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई है, वो कहाँ पे तोड़ ली जाती है, वो कहाँ पर भेजी जाती है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है, मैंने आपको बताया था कि विलाई जो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, स्टमक में भी प्रेजेंट होती है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। क्रिप्स ऑफ लिम्बाकुन भी होते हैं, ठीक है, जो हम पहले डायग्राम देख के आए हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेजर एक्टिविटीज़ होती है वो ये होती है कि अनडाइजेस्टेड फूड को रिटेन किया जाता है। सेकेंडली, उनमें से इंपॉर्टेंट ड्रग्स, विटामिन, मिनरल्स को विड्रॉन किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन ना होने के कारण चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है, लेकिन वो यूज़फुल होती है, तो उन चीज़ों को वहाँ से विड्रॉन किया जाता है और फाइनली कहाँ भेजा जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में भेजा जाता है या लिम्फ में भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आपके खाने को, आपके अनडाइजेस्टेड फूड को रखा जाता है। क्यों? ताकि उसमें और थोड़े से चर्निंग मूवमेंट्स हो सके और वहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। विलय का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना। किसके लिए? अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए फूड को रिटेन किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड कहना ज़्यादा बेटर होगा बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ड्रग्स को, विटामिन को, वाटर को रिटेन किया जाता है, विड्रॉन किया जाता है, ठीक है। और फाइनली कहाँ भेज दिया जाता है? आपके रैक्टम में। रैक्टम में थोड़े टाइम के लिए खाने को स्टोर किया जाता है और फाइनली क्या किया जाता है? आपका एक्सक्रीट कर दिया जाता है, डेफिशिएट कर दिया जाता है। तो ये था आपके फूड के डाइजेशन की कहानी बेटा। यहाँ पे हमने अनडाइजेस्टेड फूड को देखा, एंजाइम्स को देखा, लाइपेजेस का रोल आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, माल्टेजेस का रोल क्या है, ठीक है, न्यूक्लियसेस का रोल क्या है, किस में तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, ये पूछा जाता है, यूजुअली पूछा जाता है। तो एंजाइम वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो आपको इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा, बता सकते हैं कोई बच्चा? आपको पता है रेनिन एक एंजाइम है जो इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी बच्चों के अंदर ये नहीं देखा जाता तो वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फिर उनको दवाइयाँ दी जाती है, प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि पेप्सिन जो होता है वो किन किन एक्टिविटीज़ में अपने काम को इन्फ्लुएंस करता है और पेप्सिन की वजह से और दूसरे एंजाइम्स जो है वो कौन कौन एक्टिव होता है, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन, ये आप सब आप लिख देंगे। पेप्सिन कहाँ एक्टिव होता है? अंडर द वर्क ऑफ एसिडिक सिचुएशन, ठीक है। पीएच कितना चाहिए इसको? 1.8 चाहिए, बढ़िया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा लास्ट टॉपिक इसमें कि आपके ना कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होता है डाइजेशन से रिलेटेड। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? आपकी जो आइज़ है वो कैसे आपकी जो आइज़ है ना येलो दिखने लगती है, ठीक है। अगर कभी किसी की आंखें बहुत ज़्यादा येलो दिख रही है ना तो मतलब क्या है? उसके लिवर में बाइल पिगमेंट डिपॉजिट है। तो डॉक्टर्स क्या होता है सबसे पहले आंखें टॉर्च मार के आंखें देखते हैं कि येलोनेस कितनी है। तो ठीक है, ये डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बेटा? आपका जो बाइल पिगमेंट्स है जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? आपके लिवर में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी आइज़ येलो है और आइज़ के इंडिकेशन से आपको पता चलता है दैट यू हैव जॉन्डिस, ऑलराइट। सेकेंड होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है? जब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड हमारे माउथ के थ्रू निकलता है तो उसको बोलते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। ये मेड्यूला के एक्शन से होता है बेटा, ठीक है। नोजिया वाली फीलिंग होती है तब वॉमिट होता है। नेक्स्ट होता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है? अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, अबनॉर्मल आपका अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, अबनॉर्मल लेवल पे लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो वेस्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो ये किसका है? इसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपने देखा है कि डायरिया होने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है आपका बेटा इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक खाने लग जाते हैं, तो हमारा फूड जैसे हम नॉर्मली खाना खा रहे थे, अब हम सडनली क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं। तो क्या होता है? बॉडी में डाइजेशन वाली प्रोसेस जो होती है वो बिगड़ जाती है, ऑल्टर्ड कर जाती है और बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकलने की बजाय कैसा फूड निकलने लगता है? आपका जो डाइजेस्ट हुआ भी नहीं है,
सॉरी, मतलब कि ऐसा खाना निकलने लग जाता है, सपोज दैट आप खुद ही खा के देखना, कभी आपने एक्सपीरियंस भी की होगी ये सिचुएशन कि आपने शादी का कुछ खा लिया है ना, बहुत टाइम से आप शादी 2-3 शादी लगातार हो गई और जैसे ही आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम ही होती है। नेक्स्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, आपके रेक्टम में काफ़ी देर तक खाना रहता है, ठीक है, आप फ्रीली, आपको नेचर कॉल में आपका क्या हो जाता है, ऑल्टर्ड हो जाता है, नेचर्स कॉल आपको प्रॉपरली नहीं आ पाती है, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हो, तो ये किसकी प्रॉब्लम शो करती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शो करती है। इससे आपको डिजीनेस भी होने लग जाती है, नोजिया भी होने लग जाती है और वॉमिट जैसा मन होने लग जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी ख़त्म हुआ। डाइजेशन का चैप्टर इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है, बस इसमें एंजाइम्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ माउथ में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में, तो आप बोलेंगे कि मैम सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ डाइजेशन कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो सबसे ज़्यादा विलाई का रोल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है बेटा। फिर डायरेक्टली यहाँ से खाना कहाँ चला जाता है, आपके ब्लड वेसल्स और लिम्फ में चला जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमने जो डाइजेशन में पढ़ी। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। आई होप इस चैप्टर को पढ़ के देखना एक बार, कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, ठीक है। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं बेटा। बस पढ़ते रहिए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू।